अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर मरता है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद है। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान नसूर है, सीएम योगी कम्स डाउन हैवीली ऑन पाकिस्तान। इसका नाम है, इसने थोड़ा सा धीमा सा बोला। राइल असल इनका भाई साहब का नाम भाई है। साहब का रहील असलम नाम है और हमारा क्लास फेलो है। मैथ अच्छी थी लेकिन वैसे जो है ना अकल से थोड़ा ज्यादा पैदल ही है। तो देखते हैं वीडियो और अपना भी एंड कर देंगे। कौन वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है और आज इसकी शुरुआत हो रही है। आज आप देख रहे होंगे पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान से अलग होकर के भारत में शामिल होने की मांग शुरू हो गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठ खड़ी हो गई है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं, ये तो मुल्क मैं कहता हूँ आगे आने वाले दिनों में ये तो बर्बाद हो जाएगा। अगर इनके हाथों आ जाता है ये फिर भी सही कर देंगे, वरना ये अमेरिका भी इसको ले जाएगी या चाइना है पीछे, ये भी इसको कब्जा कर लेगी। अगर हम इंटीरियर हालात देख लें तो सबसे जो हमारा मेजर मुद्दा है कि हम लोग वहाँ के लोगों को कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं। हम वहाँ से गैस सब कुछ निकाल रहे हैं लेकिन वहाँ के लोगों को किडनैप भी कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को मार भी रहे हैं। आपने कभी सुना है कि पंजाब में कोई ऑपरेशन हुआ है या सिंध में कोई ऑपरेशन हुआ है? जब भी अटैक होता है बलूचिस्तान में होता है या KPK में होता है, उन लोगों की सरहदें चाइना के साथ भी मिलती हैं, वहाँ क्यों नहीं अटैक करते? हमें शुरू से ये रटाया गया था कि बलूचिस्तान एक दहशतगर्द सूबा है, बलूचिस्तान के लोग ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये जो अभी सियासी शऊर पाकिस्तान में आया है और हमारी जो बहन है मारंग बलोच, ठीक है, उन्होंने अपने बलोचियों की आवाज़ उठाई, उनके जो मिसिंग पर्सनस हैं उनके लिए आवाज़ उठाई, तो अब जाके हमें समझ में आ रहा है कि ये जो हमें शुरू से मुताला पाकिस्तान रटाई जा रही थी कि ये जी फ़लाँ दहशतगर्द है, फ़लाँ दहशतगर्द है, तो दहशतगर्द तो हमने खुद पाले हुए हैं। इंडिया की एक बात तो सच है ना कि हम तो अपनी मौत खुद अपने हाथों पाल रहे हैं ना। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर 2 मिनट के लिए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर खुले तो तमाम पाकिस्तानी इंडिया चले जाएं। इसी तरह ही है, मैं खुद जाऊंगा इंडिया। इतने अच्छी उनको लाइफ दे रहे हैं, हर बंदा है वहाँ पे खुश है, वहाँ पे मुस्लिम हो और कोई सिटीजन हो, हर खुश है वहाँ पे। क्यों वहाँ पे उनको हर तरह की सहूलियात मौजूद की जा रही हैं, हर तरह की सहूलियात दी जा रही है। ऐसा ही एजुकेशन का निज़ाम वहाँ पे देखें, वहाँ पे आप हेल्थ का निज़ाम देखें, बिजली का यूनिट सस्ता, पेट्रोल सस्ता, डॉलर सस्ता। इसी तरह ही है, यहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिलती, बिजनेस जो होते हैं बिजनेस बंद कर रहे हैं। इंडिया का बॉर्डर चाइना के साथ भी मिलता है, उनकी सिर्फ एक जंग हुई है 1962 में, उसके बाद उनकी कोई एक जंग भी नहीं हुई। सबसे ज्यादा वो तिजारत इंडिया और चाइना की होती है। हालांकि लद्दाख को लेकर चाइना और इंडिया के दरमियान भी मसले मसाइल हैं, लेकिन उनके दरमियान में अभी तक ट्रेड बंद नहीं हुई। आधा लद्दाख चाइना ले चुका है लेकिन इंडियन फिर भी उस चीज़ को उसकी तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि उन्हें पता है अगर हमने इस तरफ वार छेड़ दी तो हमारा ही इसमें नुकसान है। योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम है उत्तर प्रदेश इंडिया के, उन्होंने धो के पाकिस्तान को जूते मारे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा इस कैंसर का इलाज नामुमकिन है। इस कैंसर का, इस नासूर का इलाज शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ से बगावत की बदबू आ रही है। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहता है। बलूचिस्तान भी अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अजहर। अजहर, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, आपने योगी आदित्यनाथ की स्टेटमेंट सुनी कि उन्होंने पाकिस्तान को नासूर कहा, कैंसर कहा और कहा कि इसका जब तक ऑपरेशन नहीं होगा इलाज नामुमकिन है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? वैसे उनके बयान की बात करें तो उन्होंने तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं, ये तो मुल्क मैं कहता हूँ आगे आने वाले दिनों में ये तो बर्बाद हो जाएगा। अगर इनके हाथों आ जाता है ये फिर भी सही कर देंगे, वरना ये अमेरिका भी इसको ले जाएगी या चाइना है पीछे, ये भी इसको कब्जा कर लेगी, क्योंकि इन्होंने अजीम लीडरों को जेलों में डाला हुआ है, ना इनको कोई तमीज़ है। बाकी चोरों के हाथों आपने हुकूमत दी हुई है तो कैसे तरक्की करेगी कोई हुकूमत? कैसी तरक्की करेगा ये मुल्क? कोई तरक्की मुल्क नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो लोग। आपको बुरा नहीं लग रहा वो पाकिस्तान को नासूर कह रहे हैं, कैंसर कह रहे हैं, हमारे मुल्क के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं पाकिस्तानी? आपको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा?
फील तो हो रहा है, लेकिन फील तो हुकूमत को होना चाहिए, उन लीडरों को होना चाहिए। उनके बारे में कह रहे हैं, हमारे बारे में नहीं कह रहे। वो हुकूमत को कह रहे हैं, जो लीडर है अजीम बन के नवाज शरीफ शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं कुर्सियों में, इनसे पूछे इन्होंने किया क्या है। आपने अभी बोला कि इंडिया पाकिस्तान को संभाल सकता है, इनसे नहीं संभाला जाएगा। नहीं संभाला जाएगा, इनसे कुछ संभाला नहीं जाएगा। जब औरतों को आप लोग लीडर बना देंगे तो फिर क्या होगा, मुल्क का क्या होगा। कोई ऐसे मुझे बताएं, इस्लामी मुझे हुकूमत बताएं जहाँ पे कोई ख्वातीन को बनाया गया हो, लीडर बनाया गया हो। अच्छा, भाई इतने मर्द हैं, इतने आपके पास इतने अजीम लीडर पड़े हैं। इमरान खान को देख लो, उन्हें जेल में डाला हुआ है, तो कैसे तरक्की करेगी हुकूमत, कैसी तरक्की करेगा ये मुल्क। उन्होंने हमें आज़ाद कश्मीर का भी ताना मारा है कि जिस मुल्क को हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। ये देखी जाए, इतनी महंगाई है यहाँ पे, हर चीज़ तो महंगी है। आप इंडिया को देख लें, इतनी वो तरक्की कर चुका है। हर साल वो अपनी कोई गाड़ी ले आता है या कोई अपना मिसाइल आजाद कर देता है। हम क्या करते हैं, कुछ नहीं कर रहे। उनका भी अब नजरिया चेंज हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही, हमें रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगाया हुआ है, इंडिया जो है वो चांद पर पहुंच गया, यही हिसाब है। हम तो जमीन पे भी नहीं सही रह पा रहे। चीनी देख लें, आटा देख लें, एक गरीब आदमी क्या कैसे जिएगा वो, उनको तो मार रहे हैं वो। आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर 2 मिनट के लिए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर खुले तो तमाम पाकिस्तानी इंडिया चले जाएं। इसी तरह ही है, मैं खुद जाऊंगा इंडिया। इतने अच्छी उनको लाइफ दे रहे हैं, हर बंदा वहाँ पे खुश है। वहाँ पे मुस्लिम हो और कोई सिटीजन हो, हर खुश है वहाँ पे। क्यों वहाँ पे उनको हर तरह की सहूलियात मौजूद की जा रही हैं, हर तरह की सहूलियत दी जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही, एजुकेशन का निज़ाम वहाँ पे देखें, वहाँ पे आप हेल्थ का निज़ाम देखें, बिजली का यूनिट सस्ता, पेट्रोल सस्ता, डॉलर सस्ता। इसी तरह ही है, यहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिलती, बिजनेस जो होते हैं बिजनेस बंद कर रहे हैं। यही हिसाब है। आप लोग मगरबी जो बिजनेस है उनको प्रमोट कर रहे हो, पाकिस्तानी कंपनीज उनको बंद कर रहे हो। अब नेक्स्ट कॉलर को बंद कर लिया लोगों ने, उनकी क्या गलती थी? क्या उनकी प्रोडक्ट ज्यादा चलनी शुरू हो गई थी इसलिए बंद कर दिया उनको? अब इंडिया की कामयाबी का राज यही है ना कि वो मेड इन इंडिया पे काम करते हैं कि हर चीज इंडिया के अंदर बनेगी और हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट की बजाय वो एक्सपोर्ट पे जोर दे रहे हैं। इसी तरह ही है, हर चीज बाहर से मंगवाई जा रही है। हर चीज, गंदम आप बाहर से मंगवा लेते हो, वो पाकिस्तान में उगती है लेकिन बाहर से मंगवाते हो आप लोग। हर मशीनरी बाहर से मंगवा रहे हो, जापान से मंगवा रहे हो, चाइना से मंगवा रहे हो, इंडिया से मंगवा रहे हो, वो भी इतनी महंगी। पाकिस्तान में बनाओ, इतने इंजीनियर बैठे हैं, हर बंदा इंजीनियर, वो केले की डेयरी लगा के बैठा हुआ है। इंजीनियर, इतने इंजीनियर, उनको जॉब्स प्रोवाइड किया, उनको बिजनेस दिया जाए, तलीमी अदारे बहाल किए जाएं। तलीम का इतना बड़ा मसला है, क्यों बच्चे आपको सरकारी स्कूलों पे नहीं जाते? क्यों नहीं जाती? इसमें तलीम नहीं सही, तलीमी यानी अदारे बनाए जाएं। अगर ये इस तरह करते हैं तो फिर हम कहेंगे हाँ हम पाकिस्तान में खुश हैं, हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, इंडिया वाले गलत कह रहे हैं, तब हम कहेंगे। ये योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम है उत्तर प्रदेश भारत के, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा इस कैंसर का इलाज नामुमकिन है, और इसका इलाज शुरू हो गया है। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता बल्कि इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहता है। बलूचिस्तान भी आज़ादी चाहता है। क्या कहना चाहेंगे आप इनकी स्टेटमेंट पर? जी, अगर बात की जाए आज़ाद कश्मीर की और जम्मू कश्मीर की, अगर वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो कश्मीरी हैं, वहाँ से अगर उनकी अपनी दिली राय पूछी जाए तो वो ना तो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं ना ही पाकिस्तान के साथ। अगर वो उस सेंस में कहना अपना इलाका करना भी चाहें तो वो उनके लिए सबसे बेहतरीन इंडिया ही है। और दूसरी बात, अगर वो बलूचिस्तान के बारे में जैसा वो कह रहे हैं, अगर हम इंटीरियर हालात देख लें तो सबसे जो हमारा मेजर मुद्दा है कि हम लोग वहाँ के लोगों को कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं। हम वहाँ से गैस सब कुछ निकाल रहे हैं लेकिन वहाँ के लोगों को किडनैप भी कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को मार भी रहे हैं। आपने कभी सुना है कि पंजाब में कोई ऑपरेशन हुआ है या सिंध में कोई ऑपरेशन हुआ है? जब भी अटैक होता है बलूचिस्तान में होता है या KPK में होता है। उन लोगों की सरहदें चाइना के साथ भी मिलती हैं, वहाँ क्यों उन्हें अटैक करते हैं? तो ये जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक नासूर है, कैंसर है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो उसने खुद अपने वजीर खारजा जो उनका पहले वाला जो अभी है उसने उसको डिनाई किया, क्योंकि वो तो कह चुका है कि इंडिया के पाकिस्तान के साथ हमारा कोई मुकाबला है ही नहीं। वो तो कह चुके हैं पाकिस्तान हमारे पल्ले का है ही नहीं। आप खुद देख रहे हैं हमारे हालात क्या हैं और बांग्लादेश के हालात क्या हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। हम हमेशा मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, और हम आज़ाद करवाने निकल जाते हैं मकबूजा कश्मीर को। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। पहले जब तक हम अपने सूबों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, यहाँ के लोगों को हम वो सहूलतें नहीं दे सकेंगे जो आप लोग एक इंटीरियर चाहे लाहौर में है, मैं खुद एक बैकवर्ड इलाके से हूँ, लाहौर में दे रहे हैं, लेकिन वो वाली सहूलत आप वहाँ पे क्यों नहीं दे रहे? जब वहाँ पे आप
यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, वो लोग फिर गन क्यों उठाएंगे? अभी आपने बात की कि जम्मू कश्मीर अगर जाना चाहेगा किसी एक मुल्क के साथ तो वो इंडिया के साथ जाना चाहेगा। देखिए बात आती है फैसिलिटीज की कि कौन सा मुल्क अपने मुल्क के लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट करता है, और हम देख रहे हैं कि इंडिया ना सिर्फ इंडिया को डेवलप कर रहा है बल्कि मकबूजा कश्मीर में भी डेवलपमेंट हो रही है साथ साथ। बिल्कुल हो रही है। आप इस चीज़ को देखें, पिछले 1 साल से 7 से 8 लाख एजुकेटेड लोग पाकिस्तान से जा चुके हैं। वो क्या सोच के जा चुके हैं? यहाँ पे कोई जॉब नहीं है, इंजीनियर जॉब करके रोल रहा है, डॉक्टर जॉब करके रोल रहा है, 1.5-2 करोड़ रुपए की फीसें देते लेकिन फिर भी जॉब नहीं है। एक इंडियन जब अमेरिकन के लिए, इटली के लिए या अमेरिका के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, 1 मंथ में उसका वीज़ा प्रोसेस होता है। यहाँ पे तो 6-6 महीने भी वीज़े पड़े रहते हैं। सर बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनमें इस्लामी ममालिक शामिल हैं जो इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और पाकिस्तानी तो उन लोगों के लिए वीज़ा एंट्री फ्री की है जो हमें वीज़ा ही नहीं देते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब आप योगी आदित्यनाथ की स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करते हैं कि उन्होंने जो कहा वो ठीक कहा है? वो उसने एज ए हिंदू देखा जाए, मतलब मैं खुद मुसलमान हूँ, लेकिन अगर वो एज ए हिंदू देखा जाए तो वो अपनी नेशन को प्रमोट कर रहा है। हम पाकिस्तानियों में वो नहीं है। यहाँ पे खींचातानी हो रही है, आर्मी चीफ अलग से जा रहा है, हमारा वज़ीर आज़म दूसरी साइड पे जा रहा है, कभी कोई पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा। आपको पता है इंडिया ने हमेशा ये बात की है कि जब जब इंडिया में कोई भी हमला हुआ है, दहशतगर्दी हुई है, उसके पीछे पाकिस्तान मुलव्विस है, इसलिए वो पाकिस्तान को नासूर और कैंसर कह रहे हैं। आप इस चीज़ को भी देखें, इंडिया का बॉर्डर चाइना के साथ भी मिलता है। उनकी सिर्फ एक जंग हुई है 1962 में, उसके बाद उनकी कोई एक जंग भी नहीं हुई। सबसे ज़्यादा वो तिजारत इंडिया और चाइना की होती है। हालांकि लद्दाख को लेकर चाइना और इंडिया के दरमियान भी मसले मसाइल हैं, लेकिन उनके दरमियान में अभी तक ट्रेड बंद नहीं हुई। आधा लद्दाख चाइना ले चुका है, लेकिन इंडियन फिर भी उस चीज़ को उसकी तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि उन्हें पता है अगर हमने इस तरफ वार छेड़ दी तो हमारा ही इसमें नुकसान है। वो अक्लमंद है ना, वो अपनी डेवलपमेंट पे जो है ध्यान दे रहे हैं, जंगों में पड़ ही नहीं रहे, क्योंकि जंग इकोनॉमी की जंग है। अब असले की और हथियारों की तो जंग रही नहीं। इकोनॉमी की, हाँ इकोनॉमी की कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी की कह सकते हैं, लेकिन अगर फिजिकल वॉर पे आया जाए तो पाकिस्तान के पास सिर्फ यही है कि हम मुसलमान हैं और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं, आपके पास रेडी होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास है जज्बा, भूल गया। जज्बे से जंग नहीं जीती। जज्बे से अगर जीती जाती तो 1999 की भी जीती जा सकती थी, 1971 की भी जीत सकते थे, तब भी जज्बा किधर था? 1965 की हम हार चुके हैं, हमें पढ़ा रहे हैं कि यार हम जंग जीत चुके हैं, जंग जीत चुके हैं। यही तो बात है ना कि हमें सच बताया ही नहीं जाता, हमें सच दिखाया ही नहीं जाता, हमारी आवाम को गुमराह किया जाता है। अब आप देखें छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में इंडिया को लेकर नफरत भरी हुई है, उन्हें बताया ही नहीं गया कि सच क्या है और झूठ क्या। छोटे बच्चों की बात तो दूर की बात है, 20 से 30 साल की जो यंग जनरेशन है, मैं खुद भी हूँ, अगर हमें आज मौका दिया जाए कि आप किस कंट्री जाना चाहेंगे, हम पाकिस्तान से भागने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। सिर्फ क्या है कि हमने मुल्क का वो हाल कर दिया है, यहाँ कोई भी नहीं रहना चाहता, कोई भी। इवन अगर एक बिजनेसमैन है, उसके पास करोड़ों रुपये है, वो पाकिस्तान में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो यही सोच, मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बगावत उठ खड़ी हुई है, हर सूबा आज़ादी चाहता है, हर सूबे में एक अलग किस्म के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो शायद इसी तरह पाकिस्तान एक दिन टूट जाएगा और सब अलग अलग और आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासत बन जाएंगे। नहीं, टूट तो नहीं सकते, क्योंकि जो लोग चंद एक लोग ही हैं जो हथियार उठा चुके हैं, वो भी अंदर से ही हमारे इदारों से ही उनकी सपोर्ट हो रही है। सिर्फ उन्हीं की वजह से मुल्क के हालात ख़राब हुए पड़े हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कितना वक्त लग जाएगा हमें इंडिया जितना डेवलप कंट्री बनने में? शायद 1000 साल लग जाएं इंडिया के उस पाए तक पहुंचने में, क्योंकि मोदी की आए हुए, जब मोदी आया था तब इंडिया 11वें से 12वें नंबर पे था मुआशी तरक्की में, और आज वो टॉप 5 में आ चुका है। उस मोदी को आए हुए सिर्फ 8 साल हुए, अभी दोबारा वो वज़ीर आज़म बन गए, तो आप खुद सोचें कि वो 3rd पे भी जा सकता है। आपको पता है पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट आई है, उनकी बड़ी ख्वाहिश है, वो बड़ा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, हमारी ट्रेड खुल जाए। हमने जो पाकिस्तान में SCO मीटिंग होने जा रही है, हमने उसमें भी इंडिया को इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया ने आने से साफ साफ इनकार कर दिया। वो तो उन्होंने खुद कहा कि हमारा इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। वो हमारे अपने पल्ले का समझते नहीं है। वो तो यही कह रहे हैं कि अगर हमने मुकाबला करना है तो चाइना के साथ करने हैं या अमेरिका के साथ, हमारे पास और भी डील्स हैं। वो तो पाकिस्तान को बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा ही समझ रहे हैं कि बस वो अपना खेलता रहे अपनी मौत। इवन नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि पाकिस्तान जैसे चल रहे अपनी मौत खुद मर जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद जमान है। क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली जॉब करता हूँ, बैंकिंग फील्ड में हूँ मैं। आप
आपको पता है योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम है उत्तर प्रदेश इंडिया के, उन्होंने पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा इस कैंसर का इलाज नामुमकिन है। और इसका इलाज शुरू हो गया है। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहा है और बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के साथ अब नहीं रहना चाहता। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? देखिए, सबसे पहले मैं बलूचिस्तान की बात करूंगा। तो हमें शुरू से ये रटाया गया था कि बलूचिस्तान एक दहशतगर्द सूबा है, बलूचिस्तान के लोग ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये जो अभी सियासी शऊर पाकिस्तान में आया है और हमारी जो बहन है मारंग बलोच, ठीक है, उन्होंने अपने बलोचियों की आवाज़ उठाई, उनके जो मिसिंग पर्सन हैं उनके लिए आवाज़ उठाई, तो अब जाके हमें समझ में आ रहा है कि ये जो हमें शुरू से मुताला पाकिस्तान रटाई जा रही थी कि ये जी फ़लान दहशतगर्द है, फ़लान दहशतगर्द है, तो दहशतगर्द तो हमने खुद पाले हुए हैं। इंडिया की एक बात तो सच है ना कि हम तो अपनी मौत खुद अपने हाथों पाल रहे हैं ना। तो इसमें ये मेरे ख्याल में वो कुछ गलत नहीं कह रहा है और कश्मीर का कोई ये फ़ैसला जो है वो गलत नहीं है कि वो पाकिस्तान से अलहदा हो जाए। देखें, अब आप सबको पता है कि मीडिया बिल्कुल दब चुका है। ये जो अभी सोशल मीडिया है इसी वजह से ही हमारे आगे हकायक आ रहे हैं, हमें पता चलता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। देखें, अब आपने जो रिसेंटली जो वाक़या देखा जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो जो एडवोकेट है, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, उनके आगे से माइक उठा लिए सारे मीडिया ने। तो ये कोई प्रोफेशनलिज्म मेरे ख्याल में नहीं है कि आप एक सीनियर पॉलिटिशियन है, सुप्रीम कोर्ट के वो वकील हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने ऊपर हुए गए जुल्म के बारे में बता रहे हैं और आप उनके आगे से माइक उठा रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रही ना पाकिस्तान में। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो शुरू से ही नहीं थी ना, ये तो हमें अब जाके पता चला है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे लिए बनी नहीं है। और जम्मू कश्मीर की मैं पहली बात आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर का तो फैसला हो चुका हुआ है। इंडिया ये पूरी दुनिया को बावर करा चुका है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है और उसी से बिलोंग करता है। और पिछले दिनों मेरा ख्याल है वहाँ की एक स्टेटमेंट भी उनकी तरफ से, इंडिया की तरफ से आई थी कि कश्मीर का फैसला हो चुका है। आर्टिकल 370 इंडिया ने जम्मू कश्मीर से रिमूव करके कश्मीर का मसला हल कर दिया और पूरी दुनिया को ये बावर करवा दी कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग। देखिए, ये तो हम जो है ना हमें बताया जा रहा था ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इसी नाम पर तो हमारे जो ऊपर बैठे हैं वो जो आप समझ रहे हैं, मैं ऑन एयर वो बात नहीं करना चाह रहा, तो ये तो हमें उन्होंने बताया था ना कश्मीर हम फतह करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं। कश्मीर का तो फैसला बड़ी देर से हो चुका हुआ था। ये तो हमें बताया जा रहा था, हमारा मीडिया हमें ये दिखा रहा था कि जी कश्मीर के हम जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो चलते हैं इंटरव्यू, उनमें वो ये कहते थे जी हम कश्मीर को ये कर देंगे, हम कश्मीर को आज़ादी देने जा रहे हैं। वो पहले हमारी आज़ादी का तो सोच लो। कश्मीर का जो चूरन बेच बेच के जो है हमारे सियासतदान अपनी सीटें पक्की करते हैं। और कश्मीरी, हम आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वो हम पंजाबियों को पास बैठने ही नहीं देते। कहते हैं हमारे तमाम हकूक तो तुम लोग खा जाते हो, हमारे नाम पर डोनेशन लेते हो, हम तक नहीं पहुँचती और आपकी सरकार खा जाती है। देखिए, सबसे पहले तो आपने सियासतदानों की बात की है। सियासतदान, इनमें मेरे ख्याल में तो सियासतदानों का कोई कसूर नहीं है, ठीक है। ना तो मैं कहूँगा कि नवाज शरीफ का कोई कसूर है, ना मैं कहूँगा कि इमरान खान का कोई कसूर है। इवन के सीन ये है कि हम सबको पता है कि कश्मीर का जो कश्मीर आज़ाद हुआ था इसी नाम पे आज़ाद हुआ था कि उन्होंने अपनी अलहदा रियासत कायम करनी है। अब हम जब भी जाएँ नॉर्थ एरिया में घूमने, कश्मीर का हर बंदे को पता है वहाँ के लोग अच्छे हैं। सिर्फ क्या है कि वो अपनी आज़ादी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप जैसा पाकिस्तानियों के साथ कर रहे हो हमारे साथ आप नहीं कर सकते। अब वो पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाह रहे। यही तो कहा है योगी आदित्यनाथ ने कि पाकिस्तान की हार शुरू हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर में बगावत उठ खड़ी है, वो पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। सर देखें ना, जब बॉर्डर के उस पार आपको ज़िंदगी के तमाम वसाइल नज़र आएंगे, आपको अच्छी एजुकेशन, मियारी हेल्थ का निज़ाम मिलेगा, एक आपके अंदर हसरत पैदा होगी ना कि बॉर्डर के इस पार क्या हालात है और बॉर्डर के उस पार क्या हालात है। देखिए, मेरे ख्याल में जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है ना कि कश्मीर जो है आज़ाद कश्मीर वो इंडिया का हिस्सा बनने जा रहा है, तो इस बात में तो मुझे कोई सदाकत नज़र नहीं आती। ये उन्होंने बिल्कुल गलत बयान दिया है। कश्मीर जो है वो अपनी आज़ाद रियासत चाहता है, ना कि वो इंडिया के साथ मिलना चाहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये मेरे ख्याल में इंडिया ने ये बात तो की ही की है। आपको पता है आज़ाद कश्मीर में नारे लगे हैं, कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। नहीं, वो आपको पता है कि हर सूबे में इंतशारी ग्रुप होता है, ठीक है, जिनका काम यही होता है कि इंटरनली जो है ना वो मुल्क को डैमेज किया जाए। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे ख्याल में कि जो आज़ाद कश्मीर है ना वो
अपना खुद मुख्तार होना चाहता है और ये उनको हक भी हासिल है और मेरे ख्याल में ये होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक रियासत को आपने आज़ाद करवाया है सिर्फ इस बिहाफ पे कि आप उनको एक सेपरेट जो है ना स्टेट बनाना चाहते थे, तो आप उनको क्यों नहीं बनाना देने चाह रहे? आप क्यों उस पर काबिज़ हैं? आपने क्यों अपनी आर्मी उधर छोड़ी हुई है जो उन पर कब्ज़ा करती है? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर उनका वज़ीर आज़म अलहदा है, हर चीज़ उनकी अलहदा है, तो हम उनको आज़ाद क्यों नहीं छोड़ सकते? उन्होंने क्या जुर्म किया, उन्होंने क्या किया? ठीक है, अब ये जो योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को कहा है नासूर और कैंसर, क्या कहेंगे इस पे? देखें, हर दफ़ा जब इंडिया में किसी सियासतदान ने सर उठाना होता है ना, तो उसने पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी है। ये तो मैं समझता हूँ कि जब मोदी सरकार भी आना चाहती होती है पावर में, तो वो सबसे पहले एक ही इंतशार फैलाते हैं जी हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, सरहदों पे वो इंतशार पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो उनका है कि सियासी बयानिया है, इस पर मैं कहूँगा कि कोई इतना सीरियस रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान की जो सरकार है वो बड़ी शिद्दत से चाह रही कि किसी तरह इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, लेकिन इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि वो ऐसे मुल्क के साथ बातचीत भी करना पसंद नहीं करेंगे जो हमारे मुल्क में आए, दहशतगर्दी करे और हम उनके साथ तजारत के दरवाजे खोलें। देखिए, मेरे ख्याल में कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, हमारे हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात ज़रूर होने चाहिए। देखें, इंडिया के अगर आप लोगों के फीडबैक लेना, तो वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे उनके सियासतदान शो करवाते हैं कि इंडिया के लोगों को वो हमारे लिए नफ़रत शो करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल में कि हमारी जो कंट्री है ना, उसके इंडिया के साथ, इवन हर कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। जैसा कि हमारे लीडर इमरान खान का विज़न था कि सियासतदान आज़ाद हों अपने फ़ैसलों के लिए, क्योंकि वो जो है ना अवाम की सोच लेकर आगे आते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में सियासतदानों की जो सोच है ना, वो अवाम की सोच है और सियासतदानों को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो जिस मर्ज़ी मुल्क के साथ चाहें ताल्लुकात अच्छे करें। ये कोई आर्मी या कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है ना, ये उनका फ़ैसला नहीं होना चाहिए। वीडियो खत्म हो गई भाई, नसूर है जी, पाकिस्तान इनका ऑपरेशन होना चाहिए। मैं योगी साहब को जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले नसूर आपको पता नहीं है, योगी आदित्य साहब सीएम के नाथ मुंह छोड़ दे। आप सीएम है, आपको पता नहीं है कि नसूर या कैंसर कौन है? वो है इजराइल जिसका आप साथ देते हो। नसूर है अमेरिका जो सारी दुनिया को जलील इंसानियत को कर रहा है, इंसानियत का कत्ल शरेआम कर रहा है। नसूर वो है जिसको आप चाहते भी नसूर नहीं कह सकते। अच्छा, एक मिनट, इंडिया के लिए बात, इंडिया और पाकिस्तान की कर रहे हैं, हमें कैंसर की बीमारी कह रहे हैं। जब तक इस नसूर या कैंसर को खत्म नहीं करेंगे या इलाज नहीं करेंगे, हम सुकून से नहीं रह सकते। उसकी मिसाल है देता, छोटी सी सुनते चलो। मुझे कैंसर है तो उसका इलाज कौन करेगा? डॉक्टरों ने करना है, नहीं मैं करवाऊंगा। करवाना है, लेकिन करवाना तो डॉक्टर से ही है। और डॉक्टर से ही करवाना, मिसाल समझ। उसकी तकलीफ किसको होनी है? तुझे होनी है ना। तो भाई साहब, जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान में कौन करता है? अमेरिका डायरेक्ट नहीं कर जाता, पाकिस्तान की तरफ से होती है भाई। करवा इधर भी आ जा। दहशतगर्दी पूरी दुनिया में मुझे कोई बता दिया आपसे लेके, दहशतगर्दी को सबसे पहले सपोर्ट करने वाला कौन है? उनको असला देने वाला कौन है? उनको दहशतगर्द बनाने वाला कौन है? ये चाहे तो कंट्रियों को 1 मिनट में लड़वा देते हैं, 1 मिनट में खत्म कर देते हैं। क्या ये जंगे खत्म नहीं करवा सकते? जबकि शुरू ये खुद करवाता है अमेरिका। ये CIA नसूर है, इजराइल नसूर है, इनको तो आप कुछ नहीं कहते। बाकी आज जो कश्मीर पे 1962 में आप हमें जंगे सुनाते हो, हारे जीते वो फैसला हुआ, मान के तुझे भी पता है, मेरी पता। बाद में जंग में और दहशतगर्दी में फर्क है। नहीं, बड़ा फर्क है। लेकिन जंग की बात जो मैं से कर रहा हूँ, पॉइंट कर रहा हूँ कि जंग की हमें हार वक्त आने देते हैं। 1962 में आप भी हारे, कभी नहीं आपने ये कहा कि हम हारे हैं। दूसरी बात, 10% कश्मीर चाइना में भी है, उधर तो कभी योगी आदित्यनाथ साहब आपने बात नहीं की। आपका कितना हिस्सा वो छीन के ले गए चाइना वाले, उधर तो आपने कभी चढ़ाई नहीं की। पाकिस्तान के पास जो हिस्सा बचा है या उसके पास है, कब्जा किया या खुद हमारे हिस्से में आ गया या दिया ताजीज, इस तरह भी इसकी आपको आग लगी रहती हर वक्त। उधर अब जम्मू कश्मीर आता है, सॉरी चाइना में भी 10% कश्मीर है, उधर तो बात नहीं हिंदुस्तान करते। चलो 15% है, उधर क्यों नहीं करते बात? उधर भी तो कभी बात करो ना। पाकिस्तान की तरफ आ रहे, मैं सुनता आ रहा हूँ जब से हमने न्यूज सुनना शुरू की है, 20 साल 30 हो गए। आ रहा है जी, पाकिस्तान कहता है जम्मू कश्मीर इधर आ रहा है, इंडिया वाले कहते हैं जी आजाद कश्मीर आ रहा है। कभी ना वो आया ना ये गया।
ये सियासी बयान कहलवाए जाते हैं। ठीक है, आप हमारा एक इंच भी आप नहीं लेके जा सकते, जो ले गए वो ले गए। अच्छा एंड पे कहाँ पर पहुंचा कि जो उन्होंने बोला है योगी आदित्यनाथ ने, हाँ, कि पाकिस्तान को एक कैंसर है, नसूर है, इसका ऑपरेशन होना चाहिए। क्यों ऑपरेशन करना चाहते हैं, मुझे ये बता। जो दहशतगर्दी इधर से होती है, क्या दहशतगर्दी हमने उधर आप कर दिए? चलो पहले जो इस साल में 200 वो इंडिया भी करवाता रहा। इंडिया पाकिस्तान के अंदर इनकी खुद की वीडियो हमारी एजेंसी अंदर जाके ठोक के आती है। ये अपनी जबान से इकरार करते हैं, इंडियन नहीं करते। लाहौर के अंदर हम ठोक के आए, पेशावर में सिखों को उधर भी हम ठोक के आए, जो सगे दो भाई बने थे पेशावर के अंदर। जो लाहौर में मारा गया, ये कहते हम मार के आए, हमारी एजेंसी पाकिस्तान की आई, ऐसे कहाँ मार गई? तो भाई बड़ा इनको तो पता ही नहीं है कि नहीं निकली है, ये बताओ। बातें करते होता हैं। ये है कि ये कि जो अपने एक सूबे के अंदर आप खुद तो सफाई कर लो, अभी तक सफाई नहीं हुई। है। कोई रेप रुका, देखिए जी, दहशतगर्दी रुकी, खराबियां क्या उधर की आवाजें नहीं उठ रही? ऐसी कोई बात नहीं है। बेगुनाह घरों के क्यों बुलडोजर चलाए जाते हैं? बातें करते हैं बड़ा आप। हंसने अभी तक उसके इंसान की कदर तो आप खुद नहीं करते। ये गम का है खत्म जो नहीं हो आपके रहा है। दोस्त है इजराइल अमेरिका, वो इंसान की कदर कर रहे हैं। ये लॉस बच्चों को, बुजुर्गों, माओ को मारे जा रहे हैं। अच्छा भाई बात ये है कि वो जो बात है ना भाई कि अब कश्मीर से ना आबादी उठने, ये एक दो दफा हुआ था बात, क्योंकि भाई कुछ शर्तें थे कश्मीर की उन्होंने मनवानी थी, और उनके पास ये ना एक बेहतरीन कार्ड था जो उन्होंने खेला और फौरन उनकी मांगे और मांगे पूरी की और उन्होंने फौरन। खेला। और जी। भाई पाकिस्तानी आर्मी होते हुए ना ये अरे। कश्मीर तो इंडिया ले नहीं सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। बाकी भी बात ये है कि भाई हम भी नहीं ले सकते जम्मू वाला। एक चीज और भी है कि पिछले 70-75 सालों से इंडिया वाले कश्मीर से भी आज तक आवाजें उठती थी। और आज भी कहीं ना इतनी कहीं- लाखों वीडियो क्या है जो हुआ? जम्मू कश्मीरी कहते, जम्मू कश्मीर के रहने वाले कहते थे हम पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं। हाँ। हमारे पास सबूत पे वीडियो है। अगर वो वाला कश्मीर पाकिस्तान में मिल गया तो समझ लो फिर ये भी मिल जाएगा, अगर वो नहीं मिला तो ये भी नहीं मिलेगा। और जब तक पाक आर्मी है हाँ। पाकिस्तान में, ना तो बलूचिस्तान अलग होने वाला है, तब होने ही नहीं ना देंगे, खैबर पख्तूनख्वा अलग होने वाला है, कहीं नहीं होने देंगे। ना आजाद कश्मीर आप हमसे ले सकते हैं, ना हम आपका जम्मू कश्मीर आपसे ले सकते हैं। हकीकत ये है। सियासी बयान दोनों तरफ से आए। काकड़ साहब ने भी कह दिया था कि कश्मीर के लिए हम 300 जंगें इंडिया से लड़ेंगे। लड़ेंगे। हालांकि ये बयान उनको जेब नहीं देता था, वो सियासी था यार। आटे की किल्लत थी उस समय हमारे हाँ, कंट्री में। ताने में दिए जाते थे। लेकिन उसने फिर भी इतना बड़ा बयान दे दिया कि कश्मीर के इशू पर अगर हमें इंडिया से 300 मरतबा भी जंग लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। तो सियासी बयान होते हैं, योगी साहब ने भी दे और दिया। एक और भी चलो, चीज अपने है। मन- बिल्कुल मन अपने की भड़ास निकाली मन को- योगी मन साहब को ने। थोड़ा सा हल्का कर लिया। अच्छा कोई बात अच्छा नहीं। एक और भी चीज है, सरकारों की अगर बात करें ना तो भाई सब जो पाकिस्तान ने पिछले 75 सालों में इंडियन कश्मीर में दहशतगर्दी की, जी उससे मैं एक जरी रत्ती बराबर नहीं समझूंगा कि पाकिस्तान कश्मीरियों का सगा था। वो इसलिए बिल्कुल नहीं सगा। वहाँ पे कितने बच्चे जो कश्मीरी बच्चे मारे जिनका गए। फ्यूचर बर्बाद हुआ वो मारे गए दहशतगर्दी की तारक वजह से। साहब, अगर मैं तेरे घर में घुसकर तेरे घर वालों को तेरे ही खिलाफ करता हूँ, तेरे ही बच्चों को मरवाता हूँ, हाँ। तो मैं तेरा कहाँ से सगा हुआ? वो जी? सगा नहीं तो इसी तरह से बलोचिस्तान में इंडिया की एजेंसी जो करवा के बेगुनाह को मरवाती है, अपनी सियासत- ये वो जम्मू कश्मीर में जो बेगुनाह मारे गए पाकिस्तान की तरफ से मरवाए गए, इसी तरह इंडिया की आर्मी एजेंसी उन्होंने आज भी मरवा रहे, हमारे बलोचिस्तान में लड़वा रहे, मरा रहे। ये भी एक कड़वा सच है। और भाई सच में जम्मू की बात तो आप कर देते हैं, भूल जाते हैं जब बलोचिस्तान में आप करवा रहे हैं। ये भी याद रखा करो। वही चीज मैं खूब क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई करो। अगर अब दिल की बात करूँ ना एक न्यूट्रल बंदे की तरह, तो भाई जो पाकिस्तान की वजह से उधर दहशतगर्दी उधर फंडिंग करते थे, दहशतगर्दी उधर गर्दों को ले जाते थे या उधर के लोगों को ट्रेन करते थे, बिल्कुल। तो भाई कितने माओ के बच्चे जो है वो इंडियन आर्मी ने कितने को ठोका है, बहुत ज्यादा। हजारों की तादाद में होंगे, बिल्कुल। तो 30-40 हजार के करीब तो लाजमी होंगे आज तक जितने होंगे। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई वो किसका लॉस था, वो कश्मीरियों का लॉस था। अगर आज इंडिया इधर फंडिंग करे कि इंडियन पाकिस्तानी कश्मीर में अगर वो कश्मीरियों को भड़का रहा है पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, बलोचों को तो भी भाई भड़का रहे हैं। वो अगर पाकिस्तानी आर्मी को ठोकेगी फिर तो कह गए कि देखो आम जनता को मार। यार बात तो सुन ले भाई, क्लियर करने दे।
वो कश्मीरियों के सगे नहीं है, हाँ वो अपनी सियासत चमका रहे हैं। बात इतनी सी जमीन- बात ही सियासत की है। माफिया ग्रुप ये जमीन योगी साहब जो कब्जा खड़ी करने वाले बड़ी पग जो सर पे सार इतनी बड़ी पग के सर पे ढपरा उठा के बात कर रहे हैं ना, ये नसूर है, ये दूर है, ये सारा कुछ सियासत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और बाकी जो चीजें जितना आप इंसानियत की कदर करते हैं योगी साहब, मैं बात आपको कर रहा हूँ, अगर बेशक मेरी बात सुने कोई इंडियन भाई भी सुने, जितनी सियासत आप चमका रहे हम भी जानते हैं। जैसे आपके यूट्यूबर भाई कहते हैं पाकिस्तान के एक एक सेकंड की न्यूज जानते हैं, हम भी इंडिया के एक एक सेकंड की न्यूज जानते हैं। आप हमारी बातें नहीं मानते, इस तरह हम आपकी नहीं मानते। हमारे भी सियासतदान आपके ऊपर खेलते रहते हैं, आपके सियासतदान हमारे मुल्क में खेलते रहते हैं, ये सियासी बयान होते रहते हैं। चलें जी, ठीक है भाई। बाकी भाई कश्मीर लेना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। हमारे पास सुपर पावर अमेरिका था, उस वक्त नहीं ले सके, ऐसी बात में था पाकिस्तान के। कोई आज भी ताकत तेरे पीछे अमेरिका की तो है। हाँ, तो फिर भी भाई नहीं ले सके उस वक्त भी, तो अब कैसे ले सके? इंडिया भी नहीं ले सकता। ऐसे ही न्यूक्लियर वाला कंट्री है, अटैक करने से पहले भाई सबको एक दफा सोचना पड़ेगा। दोनों कंट्री को। तो ठीक है भाई, और अपनी राय जरूर देगा कमेंट सेक्शन में। बाकी दहशतगर्दी के भाई हम भी खिलाफ है, ये रुकनी चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी एक ऐसी चीज है, जंग हो ना वो एक इज्जतदार है, इज्जतदार क्योंकि आर्मी से आर्मी लड़ रही है। आर्मी से आर्मी लड़ रही है, वो एक तो एक इज्जतदार अलग होता बात है। है। वो प्राउड होता है दोनों कंट्रियों के लिए। ऐसी बात। लेकिन नेतों पे जाके, सिविलियन पे जाके चुपे अटैक कर देना, बम चला देना, ज्यादती वो जुल्म में आता है, जुल्म है भाई साहब। किसी भी कंट्री में हो, कोई हिंदू ईसाई मुस्लिम कोई भी हो, कोई भी हो, पहले इंसानियत है। इंसान है ना, किसी नेता पे या किसी मासूम लोग को कोई मार रहा है भाई साहब, वो दहशतगर्द है। कम से कम उसके खिलाफ आवाज तो उठाओ। चलो जी, ठीक है, बेबनी रात रुकता है, कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं, साथ तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।